हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12th एनसीईआरटी का कैलकुलस का पार्ट अपन 5th स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये जो चैप्टर है वो 8 नंबर का है। अच्छा चैप्टर है और कैलकुलस यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी का मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, यानी विदाउट ब्रेक हुए हुए किसी फंक्शन का कर्व है ड्रॉ हो रहा है, उस फंक्शन को अपन कौन सा फंक्शन कहते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। यदि ये जो यहाँ से टूट गया इस पॉइंट और इस पॉइंट से, तो इस कर्व अपन ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये फंक्शन ये है, लेकिन ये टूट गया, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? डिसकंटिन्यूस फंक्शन कह सकता हूँ। यानी जो विदाउट ब्रेक हुए कोई फंक्शन का कर्व है ड्रॉ हो रहा है, उस फंक्शन को अपन कौन सा फंक्शन बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। और कर्व ब्रेक हो गया तो उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? अपन डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब अपन बात करते हैं कि कंटिन्यूटी की जो भी क्वेश्चन उनको सोल्व कैसे करेंगे। अपन 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, उसमें अपन थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये कर्व एफ ऑफ एक्स ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पॉइंट पे मान लो कोई फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। यदि इस पॉइंट के लिए अपन इधर से आ रहे हैं, तो ये कौन सी साइड हो गई? राइट हैंड साइड हो गई। तो इस लिमिट को कौन सी लिमिट बोलेंगे अपन? राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और इधर से इस पॉइंट पे अपन पहुंच रहे हैं, तो इस लिमिट को कौन सी लिमिट बोलेंगे अपन? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये आपकी राइट हैंड लिमिट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये आपका एफ ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 11th क्लास में किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन क्या होगा? आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यानी 11th क्लास में क्या था आपके? किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए आपको दिया जाए, तो सबसे पहले उस फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट चेक करना है आपको कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे अपन यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? कंटिन्यूस फंक्शन। और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तीनों इक्वल हो, तो उस फंक्शन को अपन कौन सा फंक्शन बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी इस फंक्शन को चेक करना है कि 0 पे, -3 पे और -5 पे ये फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका ये गिवन है, तो इस x की वैल्यू में 0 पुट करूँगा तो इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, यानी आपको x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 कितना? 0। तो 0 माइनस 3 कितना? -3। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ एक्स को मैं h के फॉर्मेट में लाना चाहूँ, आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जो भी मॉड्यूलस का फंक्शन आएगा उसमें ऐसे करना ही पड़ेगा आपको। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 0 माइनस h, ये जो मैंने ये a आया है, इस एक में यानी इस फॉर्म को लिखना चाहूँ आगे, तो क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ, यहाँ पे इस a यहाँ पे ये आ जाएगा -h इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ a प्लस h, ये आ जाएगा। इसी को मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, देख लेना आप। फिर लिमिट h टेंस टू -0 नेगेटिव 5। अब x की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, तो x कहाँ पे? ये रहा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ? 0 माइनस h माइनस 3। लिमिट को आप पुट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 कितना? 0। 0 इंटू 5 कितना? 0, -3 -3।
इसी प्रकार अपन राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा। फिर लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू में पुट कर दूँ तो 5 0 प्लस एच माइनस 3, लिमिट पुट करोगे 0 प्लस 0 कितना 0, और ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -3। अब बात आती है कि ये जो h आ रहा है, ये h ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। तो इस स्मॉल क्वांटिटी को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट का मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 8 कोई लिमिट है। इसको मैं ऐसे लिखूँ कि लिमिट x टेंस टू 8 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, x टेंस टू 8, यानी ये x इक्वल टू 8 नहीं है, ये क्या है आपका x इक्वल टू, यानी कहाँ तक जा रहा है 7.99999, मान लो यहाँ तक गया है। तो यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी कम है, यानी कौन सी 0.00001। तो इस स्मॉल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन h के फॉर्मेट से। तो h किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल क्वांटिटी को। अब इक्वेशन 1 2 3 में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 में कह सकता हूँ एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यदि ये फंक्शन इक्वल आ गया, ये इक्वेशन इक्वल आ गई तीनों की तीनों, तो मैं कह सकता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। तो ये अपना फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 पे अपन बात कर ली है, तो x इक्वल टू -3 पे अपन बात करते हैं। तो x इक्वल टू -3, एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका 5x माइनस 3 है, एफ ऑफ -3 यानी x इक्वल टू यहाँ पे -3 पुट करोगे तो -3 इक्वल टू 5, यहाँ पे -3 पुट कर दो, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 -3, -15 -3 कितना -18। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो क्या आपका 5x माइनस 3। अब आपको इस फंक्शन की लिमिट आप पुट करो, देखो h करके करोगे तो भी आंसर वो आएगा, डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन मॉडुलस के अंदर आपको ध्यान रखना 5 ये -3 मैं यहाँ पे पुट करूँगा ये वाला, तो कितना -3 कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 18, इन दोनों मल्टीप्लाई कितना 15 और -3 कितना -18। फिर लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स -3। फिर लिमिट ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब इस x की वैल्यू आपको पुट करनी है कितनी, x इक्वल टू -3। तो अपन यहाँ पे h के फॉर्मेट में नहीं किया है, तो एक बार h के फॉर्मेट में ले जाके देखते नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आती है। लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, अब जो a प्लस s था उस a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो -3 प्लस h -3, इस -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा -15, कितना आएगा ये -15 प्लस 5h -3। अब इस लिमिट को आप पुट करोगे तो -15 प्लस 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और -3, इन दोनों को ऐड करोगे तो -18। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से कह सकता हूँ एफ ऑफ -3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हो गई, तो मैं कह सकता हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3 पे, यानी और x इक्वल टू 5 पे आप सेल्फ चेक करना। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3, यानी आपको x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एट x इक्वल टू 3 सबसे पहले एफ ऑफ एक्स में x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू कितना 3 का स्क्वायर -1, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 2 कितना 18 -1, तो 18 -1 कितना 17। फिर इस लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x² -3। अब लिमिट में पुट करूं तो पुटिंग द लिमिट यहाँ पे 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर -1, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 इंटू 2 कितना 18 -1 कितना 17। फिर
राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट आप पुट करोगे तो पुटिंग द लिमिट 2 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 2 कितना 18, 18 माइनस 1 कितना 17। तो इन तीनों इक्वेशन से क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से कह सकते हैं अपन एफ ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ, इसी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस एच, और इसी फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू, इसी फॉर्म को लिख सकता हूँ मैं लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, और इसी फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 3 माइनस एच इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 3 प्लस एच। इन चारों फॉर्मेट में से किसी एक का यूज आपको लास्ट में करना है। फिर आप कह सकते हो देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू 3। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कैसे भी। थैंक यू सो मच।